हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेज पर। आई होप यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। इसके अलावा इस वीडियो की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक रेलवे की ग्रुप डी और NTPC के लिए एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें इसके अलावा हमने रेलवे का एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रेलवे के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स से रिलेटेड और बायोलॉजी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम उस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में 4000 बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। सरकार ने राज्य भर में 4000 बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने की एक प्रक्रिया शुरू की है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लोग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा नए दिशा निर्देशों के अनुसार नया राजस्व ग्राम घोषित किए जाने वाला हैमलेट 250 या उससे अधिक आबादी वाले मात्र राजस्व से आधा किलोमीटर दूर स्थित होगा। इसके अलावा बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। और मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत भी की गई है उड़ीसा में। इसके अलावा गरिमा नामक नई योजना की भी लॉन्च की गई है उड़ीसा में। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में स्थित है। और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक भी उड़ीसा में स्थित है। रज पर्व और रजा पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। कालिया योजना की और बलराम योजना की भी शुरुआत की गई है उड़ीसा में। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी उड़ीसा में स्थित है। और मधु बाबू पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई है उड़ीसा में। इसके अलावा बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मोमोजी निशिया गोल्ड मेडल जीता है, यह किस देश के हैं? ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जापान। इसका राइट आंसर है जापान की मोमोजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन बन गई है। उन्होंने 13 साल और 330 दिनों की उम्र में महिलाओं की स्केटबोर्डिंग का उद्घाटन गोल्ड मेडल से जीता है। इसके अलावा ब्राज़ील की राइसा लील 13 वर्ष 203 दिन में रजत पदक और जापान की फुना नायाकोमा 16 वर्ष ने कांस्य पदक जीता है। यह ओलंपिक खेल का पहला गोल्ड मेडल था। इसके अलावा बात करते हैं जापान की। तो जापानी कैपिटल है टोक्यो, जहां भी ओलंपिक चल रहे हैं। और करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है योशिहिडे सुगा। और जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चाइना। चाइना ने अभी तक 32 गोल्ड मेडल जीत चुका है और उसके टोटल पदक हैं 70। उसके बाद अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीते हैं 25 और टोटल पदक है इसके 79। उसके बाद जापान ने 21 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल पदक है इसके 40। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ROC, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और भारत इसमें 65वें स्थान पर है। और भारत ने अभी तक 3 पदक जीते हैं, जिनमें अभी गोल्ड मेडल शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वच्छ वायु प्रेरक कार्यक्रम के लिए भारत का कौन सा शहर चुना गया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है इंदौर, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इंदौर। इसका राइट आंसर है इंदौर। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एक पहल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है। इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शहर की हवा को शुद्ध करने के लिए परियोजना 5 साल तक चालू रहेगी। इसके अलावा
इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है छगन मंगूभाई पटेल। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भोजताल है, और टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। रोजगार सेतु भी लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, राजव और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी स्थित है मध्य प्रदेश में। और जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना भी लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में। और कौशल संवर्धन योजना की भी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। ई लाडली योजना भी लागू है मध्य प्रदेश में। और 5 नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है लद्दाख, सी ऑप्शन है लक्षद्वीप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव पशु, भेड़ और पालन नवीन कुमार चौधरी ने 28 जुलाई 2021 को 2 दिवसीय विशाल पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन कठुआ जिले के हीरानगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू, जो कि विंटर कैपिटल है, और सेकंड कैपिटल है श्रीनगर, जो कि समर कैपिटल है, और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में डल लेक, वुलर लेक और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी स्थित है। इसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है? ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है पांडिचेरी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है लद्दाख, इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स ने लद्दाख के सुदूर जास्कर क्षेत्र में पहली बार 3 दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। अशोक मिशन ने 24-28 जुलाई 2021 तक जास्कर के पुदुम स्थित सामुद्रिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया है। शिविर के दौरान ओपीडी में आर्थोपेडिक्स द्वारा 450 और स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा 120 महिलाएं सहित 1500 से अधिक रोगियों की जांच की गई है। अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की कैपिटल है लेह, और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मॉडल हेपेटाइटिस बी उपचार केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मणिपुर, इसका राइट आंसर है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 के अवसर पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के 2 अस्पतालों में मॉडल हेपेटाइटिस बी उपचार केंद्रों का शुभारंभ किया है। केंद्र जवाहरलाल नेहरू आयुर्वेदिक संस्थान और क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में खोले गए हैं। इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी का इलाज और उसकी दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेमतुल्ला। इसके अलावा मणिपुर में किबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन युद्ध पहल के योजना शुरू की है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। मिशन यूथ नामक इस पहल से विभिन्न धाराओं के 50,000 से अधिक युवाओं को लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू, जो कि विंटर कैपिटल है, और दूसरी कैपिटल है श्रीनगर, जो कि समर कैपिटल है, और उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ODF प्लस नियमावली का विमोचन किसने किया है? ए ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, बी ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, सी ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत, इसका राइट आंसर है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 28 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन
चरण 2 के तहत ODF प्लस नियमावली जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किसने किया है? ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 29 जुलाई 2021 को शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। उन्होंने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास प्रदान करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग कार्यक्रम और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री है और ये नीति आयोग के भी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सबसे कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं और सबसे ज़्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विशेष नगद पुरस्कारों की घोषणा की है? ए ऑप्शन है रेलवे, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रेलवे, इसका राइट आंसर है। रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले अपने एथलीटों और अधिकारियों के लिए विशेष नगद पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें गोल्ड मेडल पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए और रजत पदक विजेता के लिए 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता के लिए 1 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के 25 एथलीट्स और 5 कोच और 1 फिजियोथेरेपिस्ट टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे मंत्री हैं अश्विन वैष्णव और भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई और सेकंड नंबर के थे एन गोपाल स्वामी अय्यर और थर्ड नंबर के रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और इसके अलावा हमारा एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि ग्रुप डी और NTPC के लिए है। उसका सेट नंबर 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। थैंक यू।